प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 10th के सप्लीमेंट्री के सेकेंड लेसन का अध्ययन करेंगे। लेसन का नाम है द थीफ्स स्टोरी और इस चैप्टर को लिखे हैं रस्किन बॉन्ड। तो आइए इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में, इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। तो इसमें देखेंगे, इस चैप्टर में दो व्यक्ति के संबंध में कहानी है। पहला नाम है हरी सिंह। हरी सिंह कौन है? ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। और हरी सिंह क्या है? इस कहानी का कहानीकार है, कहानी को कहने वाला व्यक्ति है। ही इज अ बॉय ऑफ 15। वह 15 साल का एक लड़का है। हु इज अ थीफ, जो चोर है। अनिल। अनिल कौन है? ही इज एन इजी गोइंग मैन ऑफ 25 ईयर्स। और अनिल अनिल कौन है? वह अनिल जो है एक 25 वर्ष का इजी गोइंग मैन अर्थात सरल स्वभाव का व्यक्ति है। अनिल 25 वर्ष का एक सरल स्वभाव का व्यक्ति है। ही राइट्स फॉर मैगजीन्स। वह पत्रिकाओं के लिए लिखता है, अर्थात अनिल क्या है? एक लेखक है। और हरी सिंह क्या है? हरी सिंह जो है एक 15 वर्ष का लड़का है, जो क्या है? चोर है। अब यह जो चोर है हरी सिंह क्या करता है? अनिल के यहाँ चोरी करता है। तो इस चैप्टर में हम सभी को यही समझना है कि हरी सिंह अनिल के पास जाता है और किस प्रकार से चोरी करता है। हरी सिंह अनिल के भोलेपन का लाभ कैसे उठाता है और किस प्रकार से चोरी करता है। क्या वह चोरी करने में सफल हो जाता है या अनिल के व्यवहार से प्रभावित हो जाता है। आइए कहानी को पढ़ेंगे और इस बात को समझेंगे। तो चलिए टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। यहाँ से देखेंगे, टेक्स्ट हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट 1 यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखेंगे, आई वॉज स्टिल अ थिप व्हेन आई मेट अनिल and though only 15 I was an experienced and fairly successful hand। तो इसमें क्या बताया गया है? I was still a thief। अब इसमें हरी सिंह कह रहा है कि I was still a thief, मैं अब भी एक चोर था। when I met अनिल, जब मैं अनिल से मिला। हरी सिंह कह रहा है कि अब भी मैं एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और यद्यपि केवल मैं 15 वर्ष का था। वो क्या कह रहा है? एंड दो ओनली 15, यहाँ कामा लगा है। तो इसका अर्थ यह है यद्यपि मैं केवल 15 वर्ष का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो क्या कह रहा है कि आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं एक अनुभवी और फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और सफल चोर था। इसमें क्या बताया गया है? वो कह रहा है कि आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड मतलब मैं एक अनुभवी चोर था, एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड और एक सफल चोर था, अर्थात चोरी करने में उसका जो है हाथ बहुत ही साफ था। आगे देखेंगे, अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल वाज वाचिंग, अनिल देख रहा था अ रेसलिंग मैच, एक कुश्ती का खेल देख रहा था। अनिल एक कुश्ती का खेल देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। अब हरी पहुंच रहा है किसके पास? अनिल के पास पहुंच रहा है। तो हरी सिंह कह रहा है
कि अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास गया, जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, वह लगभग 25 वर्ष का था। अ टॉल लीन फेलो, और अनिल कैसा था? अ टॉल एक लंबा व्यक्ति था, लीन फेलो और दुबला दुबला पतला व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। तो हरि सिंह कह रहा है एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वह बहुत सरल स्वभाव का दिखता था, काइंड दयालु दिखता था, एंड सिंपल और साधारण दिखता था, इनफ फॉर माई पर्पस मेरे उद्देश्य के लिए। तो इसमें बताया गया है कि अनिल कैसा दिखता था। अनिल जो है बहुत सरल स्वभाव का दिखता था, दयालु दिखता था और इतना साधारण दिखता था, फॉर माई पर्पस मेरे उद्देश्य के लिए, अर्थात मेरे उद्देश्य के लिए वह पर्याप्त साधारण दिखता था, सिंपल दिखता था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट। इसमें बताया गया है कि हरि सिंह कहता है कि मेरा भाग्य उतना अच्छा नहीं था। ऑफ लेट मतलब पिछले दिनों का। तो हरि सिंह कह रहे हैं कि पिछले दिनों का मेरा भाग्य उतना अच्छा नहीं था। एंड थॉट, और मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मैंने सोचा कि मैं उस युवा व्यक्ति के विश्वास को जीतने में सफल हो सकता हूँ। हरि सिंह क्या कर, हरि सिंह कहता है कि थॉट मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इनटू मतलब जीतने में, अर्थात मैं उस युवा व्यक्ति के विश्वास को जीतने में सफल हो सकता हूँ, मैंने सोचा, अर्थात हरि सिंह सोचा। आगे देखेंगे। अब वहाँ पर कुश्ती का मैच हो रहा था, तो अनिल वहाँ पर खड़ा था और हरि सिंह वहाँ पर पहुँचता है और क्या कहता है? हरि सिंह कहता है, यू लुक अ बीट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, कि आप स्वयं जो है एक पहलवान जैसे थोड़ा दिखते हैं। अब ये कौन कह रहा है? हरि सिंह कह रहा है अनिल से। हरि सिंह अनिल से कहता है कि आप स्वयं एक पहलवान जैसा थोड़ा दिखते हैं। आई सेड, मैंने कहा। आई सेड, मैंने कहा, अर्थात हरि सिंह कहा कि आप स्वयं थोड़ा पहलवान जैसे दिखते हैं। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अ लिटिल फ्लैटरी मतलब थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में सहायता करती है। थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में सहायता करती है। इसमें क्या बताया गया है? थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में सहायता करती है। अब यहाँ देखेंगे, शो डू यू, ही रिप्लाइड। तो अनिल ने उत्तर दिया, ही रिप्लाइड अर्थात अनिल ने उत्तर दिया। अनिल क्या उत्तर दिया? शो डू यू, अर्थात तुम भी पहलवान जैसे दिखते हो। अब हरि सिंह अनिल को कहा कि आप स्वयं थोड़ा पहलवान जैसे दिखते हैं, तो अनिल उत्तर दिया और कहा कि सो डू यू, अर्थात तुम भी पहलवान जैसे दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, और यह बात जो मुझे एक क्षण के लिए क्या कर दिया? चुप कर दिया, ऑफ कर दिया, अर्थात जो यह कथन एक क्षण के लिए मुझे ऑफ कर दिया। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय, आई वॉज रैदर थिन, क्योंकि उस समय मैं बहुत पतला था। वेल, आई सेड मोडेस्टली,
आई डू रेसल अ बिट। तो अब यहाँ पर देखेंगे वो कहता है कि वेल मतलब खैर, आई सेड मॉडेस्टली, मैं विनम्रतापूर्वक कहा कि आई डू रेसल अ बिट, कि मैं थोड़ा कुश्ती करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है? हरी सिंह। व्हाट्स योर नेम, अब ये अनिल प्रश्न करता है कि व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है? तो वो कहता है हरी सिंह, मेरा नाम क्या है? हरी सिंह है। आई लाइट, मैंने झूठ बोला। लाइट मतलब झूठ बोला। तो हरी सिंह क्या कर रहा है? मैंने झूठ बोला और कहा कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ, तो हरी सिंह कहता है कि प्रत्येक महीने मैं एक नया नाम लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो कहता है, हरी सिंह कहता है कि प्रत्येक महीने मैं एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जो मुझे पुलिस से बचा देती थी। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और अपने पूर्व के अपने पहले के व्यक्तियों से भी, मतलब जिसको वह लूट लेता था, ऐसे पहले के व्यक्तियों से भी। इसमें बताया गया है दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, मैं कहता है कि मैं प्रत्येक महीने एक नया नाम ले लेता था, जो मुझे पुलिस से भी बचा लेती थी और अपने पहले के व्यक्तियों से भी बचा लेती थी। आगे देखेंगे, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल आयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग। तो इसमें बताया गया है कि इस परिचय के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल आयल्ड रेसलर्स, अनिल जो है वेल आयल्ड मतलब ठीक प्रकार से, ऑयल्ड मतलब तेल लगाए हुए। इसका अर्थ यह है अनिल टॉक्ड, अनिल जो बातचीत किया, अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, यानी तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में अनिल बातचीत किया। हुवर ग्रंटिंग जो गरज रहे थे, अर्थात वो जो ग्रंटिंग मतलब वो गरज रहे थे, अर्थात वो पहलवानी कर रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि ग्रंटिंग मतलब वो गरज रहे थे। आगे दिया है लिफ्टिंग एंड थ्रोविंग ईच अदर अबाउट, और जो पहलवान थे वो क्या कर रहे थे? लिफ्टिंग, उठा रहे थे, एंड थ्रोविंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को इधर उधर फेंक रहे थे। इसमें बताया गया है कि अनिल जो है उन तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बातचीत किया, जो क्या कर रहे थे? हु वर ग्रंटिंग, जो गरज रहे थे और क्या कर रहे थे? लिफ्टिंग, उठा रहे थे, एंड थ्रोविंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को क्या कर रहे थे? वो उठा करके थ्रोविंग फेंक रहे थे, इधर उधर फेंक रहे थे। आई डेंट हैव मच टू से, आई डेंट हैव मच टू से, मुझे और अधिक नहीं कहना था। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल जो है वॉक्ड अवे, अनिल जो है चल दिया। आई फॉलोड कॉशली, तो अब यहाँ पर जैसे कुश्ती समाप्त हो गया, अनिल जो है क्या किया? अनिल जो है अब धीरे धीरे अब घर से आ रहा है। तो क्या हुआ? आई फॉलोड कॉशली, मतलब मैं भी, कॉशली मतलब लापरवाही पूर्वक या अनायास रूप में, मैं भी जो है लापरवाही पूर्वक, फॉलोड मतलब उसके पीछे पीछे चल दिया। हेलो अगेन ही सेड,
ही सेड, उसने कहा। हेलो अगेन ही सेड, अर्थात हरि सिंह पुनः जो है क्या कहा, हेलो अगेन, हेलो पुनः बोला, ही सेड, उसने कहा। आई गेव हिम वेरी मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई गेव हिम, मैंने उसे दिया, माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मतलब अपना सबसे आकर्षक मुस्कान। अर्थात हरि सिंह क्या किया, हरि सिंह जो है अपना सबसे आकर्षक अपना सबसे आकर्षक मुस्कान दिया। इसका मतलब यह है कि हरि सिंह अनिल को देख करके बहुत आकर्षक तरीके से क्या किया, मुस्कुराया। और वो क्या कर रहा है, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, हरि सिंह कहता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। अनिल तो अब घर जा रहा था, लेकिन हरि सिंह कहा कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। आई सेड, मैंने कहा। बट आई कॉन्ट पे यू, किंतु अनिल ने कहा किंतु मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। बट आई कॉन्ट पे यू, किंतु मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता, अर्थात मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, ऐसा अनिल कहा। दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, तो हरि सिंह कहता है कि मैं एक मिनट के लिए उस बात पर सोचा। परहैप्स, संभवतः, आई हैड मिसजज्ड माई मैन, मिसजज्ड, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। तो हरि सिंह कहता है कि संभवतः मैंने जो है अपने व्यक्ति को गलत समझा था। अब हरि सिंह सोचने लगा कि मैं ऐसे व्यक्ति को मूर्ख बना रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति को अपने जाल में फंसा रहा हूँ कि संभवतः जो है यह जो मेरा व्यक्ति है वो क्या है, गलत सिद्ध हो रहा है। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, वो कहा कि संभवतः मैं अपने व्यक्ति को क्या समझा, गलत समझा, अर्थात अपने व्यक्ति के संबंध में मैंने गलत निर्णय लिया था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी। अब हरि सिंह कहता है कि चलो भाई वेतन तो नहीं दोगे, लेकिन कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो, क्या तुम मुझे खिला सकते हो, हरि सिंह कहता है अनिल से। तो अनिल कहता है कैन यू कुक, क्या तुम कुक हो, क्या तुम भोजन बनाते हो, क्या तुम रसोइया हो। तो हरि सिंह कहता है आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तो हरि सिंह कहता है कि मैं जो है भोजन बना सकता हूं, आई लाइड अगेन, मैं पुनः झूठ बोला। इफ यू कैन कुक, यदि तुम भोजन बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल कहता है यदि तुम भोजन बना सकते हो तब हो सकता है मैं तुम्हें भोजन दे सकूं। ही टूक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट, और अनिल क्या किया, अनिल जो है ले गया। ही टूक मी, अर्थात अनिल मुझे ले गया, टू हिज रूम, अपने कमरे में ले गया, ओवर द जमुना स्वीट, अर्थात जमुना मिठाई वाले दुकान के ऊपरी मंजिल पर, यानी जमुना स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में अनिल जो है मुझे ले गया। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और अनिल जो है मुझसे कहा कि आई कुड स्लीप, मैं सो सकता हूँ, ऑन द बालकनी, बालकनी पर, अर्थात मैं बालकनी पर सो सकता हूँ। बालकनी का अर्थ होता है छज्जा। तो इसमें अनिल कहता है कि अनिल मुझे बताया कि मैं बालकनी पर सो सकता हूँ। बट द मील आई कुकड दैट नाइट, किंतु वह भोजन जिसे मैं
उस रात्रि को बनाया था। अर्थात हरि सिंह जो है कुक बन करके गया था किसके घर? अनिल के घर, अनिल के कमरे में गया था। और उस रात्रि को जो मैंने भोजन बनाया था मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो टेरिबल रहा होगा। टेरिबल रहा होगा अर्थात बहुत ही खराब रहा होगा। बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट टू अ स्टे डॉग, क्योंकि अनिल ने उस भोजन को स्टे डॉग मतलब आवारा कुत्ते को दे दिया। उस रात्रि को हरि सिंह जो भोजन बनाया था वो क्या रहा? बहुत ही टेरिबल रहा होगा, बहुत ही खराब रहा होगा, क्योंकि अनिल ने उस भोजन को क्या किया? आवारा कुत्तों को दे दिया, एक आवारा कुत्ते को दे दिया, वो खाया नहीं। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और अनिल थोड़ा नाराज होकर के मुझे चले जाने के लिए कह दिया। और अनिल मुझे कह दिया, बी ऑफ मतलब चले जाने के लिए, चले जाने के लिए मुझे बोल दिया कि तुम चले जाओ, तुम भोजन ठीक नहीं बना रहे हो इसलिए तुम चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, बट किंतु आई जस्ट मैं बिल्कुल हंग अराउंड मतलब मंडराता रहा, किंतु मैं बिल्कुल उसके चारों तरफ मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई अपीलिंग वे, स्माइलिंग और मुस्कुराता रहा, इन माई अपीलिंग वे अपने आकर्षक तरीके से मैं मुस्कुराता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लॉफिंग, और वह मुस्कान जो है हंसने में सहायता नहीं कर सकता था। और वो जो मुस्कान था, वो मुस्कान जो है, वह मुस्कान अनिल सिंह को हंसने में सहायता नहीं कर सकता था। अब अनिल सिंह तो बोल दिया था कि तुम चले जाओ, लेकिन हरि सिंह क्या करता था? हरि सिंह जो है अनिल के आसपास ही मंडराता रहता था, और वो बार बार क्या करता था? अपना आकर्षक मुस्कान देता था, अर्थात बार बार आकर्षक तरीके से मुस्कुराता था, जिसके कारण अनिल जो है नहीं हंसता था, अनिल प्रसन्न नहीं होता था। लेटर, बाद में ही पैटेड मी ऑन द हेड, बाद में अनिल क्या किया? मेरे सिर पर जो है थपथपाया। एंड सैड नेवर माइंड, और उसने कहा कि बुरा मत मानो। ही वुड टीच मी टू कुक, अनिल कहा कि वह मुझे भोजन बनाना सिखाएगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, ही आल्सो टॉट मी, वह मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। ही आल्सो टॉट मी, उसने मुझे सिखाया, टू राइट माई नेम मतलब अपना नाम, अर्थात मेरा नाम जो है लिखना जो है अनिल ने क्या किया? अनिल जो है मेरा नाम लिखना मुझे सिखा दिया। एंड सेड, और कहा कि ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और अनिल कहा, एंड सेड अनिल ने कहा कि ही वुड सून टीच मी, वह शीघ्र ही मुझे सिखा देगा, टू राइट होल सेंटेंसेस अर्थात पूरे वाक्यों को लिखना शीघ्र ही वह मुझे सिखा देगा। अनिल सिंह कहा कि मैं सभी प्रकार के वाक्यों को लिखना मैं तुम्हें सिखा दूंगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना भी मैं सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं एहसानमंद था। ग्रेटफुल एहसानमंद, कृतज्ञ। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं एहसानमंद था। आई न्यू, मैं जान गया, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। तो हरि सिंह कहता है कि मैं जान गया कि एक बार मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख जाऊं, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तो हरि सिंह कहता है
कि मैं जान गया कि एक बार मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना जान जाऊं तो क्या होगा, तो देयर वुड बी नो लिमिट, तो कोई सीमा नहीं होगी, टू व्हाट आई कुड अचीव, कि मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ। तो हरि सिंह सोचने लगा, यदि मैं पढ़ना लिखना समझ जाऊंगा, जान जाऊंगा एक शिक्षित व्यक्ति की तरह, तो कोई सीमा नहीं होगी, कोई लिमिट नहीं होगा कि मैं कितना प्राप्त कर सकता हूँ, अर्थात मैं कितना ज़्यादा और लोगों को बेवकूफ़ बना करके धन लूट सकता हूँ। यह बात सोचने लगा। आगे देखेंगे। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। यह अनिल के लिए काम करना बहुत ही आनंददायक था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। मैं सुबह के समय चाय बनाया। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज। और तब बाकी का समय लेता था बाइंग द डे सप्लाईज, अर्थात दिन के सामानों की आपूर्ति खरीदने के लिए। इसमें यह बताया गया है, वो कह रहा है कि मैं सुबह के समय चाय बनाया और तब आगे दिन में और क्या क्या आवश्यकता है उन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए मैं समय निकालता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट, सामान्य रूप से मैं लाभ कमा लेता था, ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। एक दिन में ₹1 का लाभ सामान्य रूप से मैं कमा लेता था, अर्थात रख लेता था। आई थिंक ही न्यू, मैं सोचता था कि ही न्यू, वह जानता था। आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, मैं सोचता था और वह जानता भी था। वह जानता था अर्थात अनिल भी इस बात को जानता था कि मैं थोड़ा धन बचाता था, दिस वे, इस प्रकार से। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, किंतु वह इस बात पर ध्यान नहीं देता था, अर्थात अनिल यह जानता था कि हरि सिंह इस तरीके से थोड़ा धन बचत करता है और वह इस बात पर ध्यान नहीं देता था। ही डिड नॉट सीम टू माइंड, और वह इस बात पर ध्यान नहीं देता था कि वह इस प्रकार से थोड़ा धन बचत कर लेता है, हरि सिंह इस तरीके से थोड़ा धन बचत कर लेता है। तो इस बात पर भी अनिल ध्यान नहीं देता था। अनिल जो है उस पर ध्यान नहीं देता था। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी दूसरे पैराग्राफ के टू माइंड यहाँ तक पढ़े हैं। आशा है कि आप समझ गए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।